नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आज आपको ये बातें बताऊंगा कि OMR सीट में आपको क्या सावधानी बरतनी है और एक्सपर्ट और विशेषज्ञ क्या राय देते हैं विद्यार्थियों को कि कौन सा विषय सबसे पहले सरल किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, कब गोला रंगे जाएं या एग्जाम में ऐसी कठिनाई विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान करती हैं, तो मैं सभी कन्फ्यूजन आपको दूर करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, सबसे पहले तो साथियों मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि OMR सीट में काले पेन या नीले पेन का ही प्रयोग करें। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी चेतावनी उसमें लिखी हुई होती है। देखिएगा, मेरे पास ओरिजिनल OMR सीट है प्यारे विद्यार्थियों ये, और इसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ था नीले वॉल पेन का प्रयोग ही करें, या तो काले प्यारे विद्यार्थियों या नीले वॉल पेन का, सबसे ज़्यादा नीला प्रयोग करना चाहिए विद्यार्थियों को। ठीक है, ये इस तरीके की हमारी OMR शीट आती है। इसमें रोल नंबर लिखा हुआ होता है और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ जो पुस्तिका का क्रमांक लिखा हुआ होता है और पंजीकरण नंबर होता है, परीक्षा केंद्र होता है। तो इस तरीके का प्यारे विद्यार्थियों आपको OMR सीट देखने को मिलेगा। और साथियों देखिएगा, आप जो गोला भरे ना प्यारे विद्यार्थियों, वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में भरे। देखिएगा इस तरीके से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सीधा गोला ना भरे, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गोला ज़्यादा जल्दी भर जाते हैं। एक्सपर्ट इस बात की भी सलाह विद्यार्थियों को देते हैं। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों एंटी क्लॉकवाइज गोला भरने का प्रयास करें, एंटी क्लॉकवाइज गोला भरने का प्रयास करें। और प्यारे विद्यार्थियों पूरा गोला भरा हुआ होना चाहिए। देखिएगा इस तरीके से, ऐसा कटा पिटा नहीं होना चाहिए, पूरा गोला इस तरीके से भरा होना चाहिए। गोला एंटी क्लॉकवाइज भरने का प्रयास करना चाहिए आपको इस तरीके से एग्जाम में। और प्यारे विद्यार्थियों, ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग करें, ना ही ब्लेड से या किसी अन्य वस्तु से उसे काटने या रगड़ने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आपकी OMR सीट रद्द कर दी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो सपना है वो टूट जाएगा। ऐसी कोई सावधानी आपको, ये सभी सावधानी आपको बरतनी है प्यारे विद्यार्थियों। आइए नेक्स्ट बात हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले प्यारे साथियों कौन सा विषय सरल करना चाहिए, या GK सरल करनी चाहिए, या हिंदी सरल करनी चाहिए, या मैथ सरल करना चाहिए, या प्यारे विद्यार्थियों रीजनिंग सरल करनी चाहिए। विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिएगा एक्सपर्ट और प्यारे विद्यार्थियों विशेषज्ञ जो विशेषज्ञ होते हैं हमें क्या सलाह देते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ज़्यादातर विद्यार्थी देखिएगा जो पहले प्रकार के रहते हैं, इस तरीके के विद्यार्थी रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ज़्यादातर विद्यार्थी सबसे पहले पूरे पेपर को सरल करते हैं और उसके बाद OMR सीट पर गोले भरते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा तरीका वो गलत बताते हैं। विद्यार्थी जो एक्सपर्ट होते हैं ऐसे विद्यार्थियों को गलत बताते हैं कि ऐसा एग्जाम में नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये सबसे गलत तरीका है जो विद्यार्थी इस काम को करते हैं। दूसरा तरीका एक्सपर्ट ये बताते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी विषयवार पेपर को सरल करते हैं, उसके बाद OMR सीट भरते हैं। जैसे साथियों सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर है। ऐसे विद्यार्थियों ने जैसे देखिएगा GK सरल की, सबसे पहले विषयवार का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों GK सरल की। GK से कोई विद्यार्थी के 20 प्रश्न होंगे, तो किसी के 25 होंगे, तो किसी के 12 होंगे, किसी के 15 होंगे। आपने GK के सभी जैसे निशान लगा लिए इस तरीके से पेपर पर प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको GK के गोला भर देने चाहिए तुरंत की तुरंत। ऐसे विद्यार्थी भी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो एक्सपर्ट बताते हैं। जैसे आपने तुरंत प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद GK की, तो उसके बाद जैसे हिंदी को ले लिया, तो हिंदी सरल करने के बाद तुरंत प्यारे विद्यार्थियों गोला भर देने चाहिए। ऐसे विद्यार्थी काफ़ी अच्छे होते हैं जो एग्जाम में मार नहीं खाते हैं। प्यारे साथियों, ये विद्यार्थी काफ़ी अच्छे होते हैं और ऐसा तरीका भी आपको अपनाना चाहिए। देखिएगा तीसरे प्रकार के विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्न सरल करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सरल किया और उसके बाद OMR सीट में साथ साथ गोले भी भरते रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी भी बहुत कम OMR सीट में गलती करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों दूसरा और ये तीसरा तरीका काफ़ी अच्छा है, एक्सपर्ट इस तरीके को ज़्यादा गलत मानते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आपको GK सरल करनी चाहिए। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको हिंदी सरल करनी चाहिए, उसके बाद रीजनिंग और मैथ सरल करना चाहिए। आपको GK सरल करने में कम से कम 10 से 12 या 15 मिनट लगेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप आसानी से सरल कर सकते हैं GK को। उसके बाद तुरंत गोला भर लें आप, उसके बाद हिंदी को सरल करें। हिंदी प्यारे विद्यार्थियों 20 से 22 मिनट में या 15 से 20 मिनट में सरल हो जाएगी। तुरंत गोला भर दें उसकी, जिससे कि हमसे OMR सीट में ज़्यादा गलती ना हो। प्यारे विद्यार्थियों कई बार सीरीज बिगड़ जाती हो OMR सीट भरने में, तो विद्यार्थियों को फिर काफ़ी कठिनाई और प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और क्वेश्चन की जो प्यारे विद्यार्थियों सीरीज बिगड़ जाती है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं सभी बातों को मैं आपको समझाने के लिए आया था। और आपकी जो इच्छा है, आपका कोई विषय अच्छा है तो उसको सबसे पहले भी आप सरल कर सकते हैं, पर ये तरीका आपको नहीं यूज करना है जो एक्सपर्ट बताते हैं कि सबसे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप पेपर को पूरे को सरल करेंगे, उसके बाद OMR शीट में गोले भरेंगे। काफ़ी कम समय रहता है और सीरीज बिगड़ने के चांस रहते हैं। कोई यदि सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमें भरना तो D था पर भर दिया हमने C, तो ऐसी सीरीज फिर आगे बिगड़ती चली जाती है, तो विद्यार्थियों से काफ़ी गलती हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, अच्छे से जुड़े रहें। और आप तो पता है आपको काफ़ी कम समय बचा है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से एग्जाम देना है, किसी भी तरीका की कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। मैं एक वीडियो और लाऊंगा जो विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर में क्या क्या प्यारे विद्यार्थियों सावधानी बरतनी है और क्या क्या चीज़ ले जानी चाहिए। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।